महीने पहले तोड़ दिया गया है। ये तो हमको जानकारी नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तक उस गांव से उपाध्यक्ष भी रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जानकारी नहीं दिया गया। अगर ऐसा कुछ शिकायत हमारे यहाँ लंबित है तो उसको निकालते हैं। शिकायत यदि सही पाया गया होगा तो इस पर कार्यवाही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा ऑन मत करो, बंद कर दो, बंद तो कर दो। ऑन ही कर टीआई दे। सर तो है ही नहीं मैम। ले ना तो शाम के ले लेबे, कहाँ भागे जाते बड़ देर बैठे रहिए से आना रही। हम छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में 15 अगस्त को आज़ादी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो देश में जो शहीद हुए हैं, देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों का योगदान है उनको एक सम्मान दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शहीद होते हैं उसके साथ किस प्रकार से अन्याय होता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप कुरुद विधानसभा के भैंसमुंडी में आइए। भैंसमुंडी में यहाँ पर 1 साल पहले एक शहीद का मूर्ति हुआ करता था। शहीद का नाम है शहीद नकुल ध्रुव जी, जिनका मूर्ति यहाँ पर कभी हुआ करता था, जिसको 1 साल पहले किसी शराबियों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा, लाइट का होल्डर तो है लेकिन इसमें लाइट लगा ही नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि रात के अंधेरे में आकर अगर कोई यहाँ पर मूर्ति को तोड़ देते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और चलो अगर मूर्ति को तोड़ भी दिया जाता है, लेकिन आप ये सोचिए कि आसपास के एरिया के जो विधायक हैं, जो बड़े तहसीलदार है, एसडीएम है, गांव के सरपंच सचिव है, उसके कान में जुएं तक नहीं रेंगते। तो नमस्कार, इस वक्त हम लोग एक स्कूल में हैं जो कि इसी अंचल के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट है जिनका सपना है कि वो देश सेवा में जाए, जिनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उन युवाओं का इस जो घटना होता है इसमें वो अपना क्या विचार रखते हैं। तो आइएगा। तो सबसे पहले नमस्कार भाई। तो आप लोगों का क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? आर्मी। आर्मी क्यों बनना चाहते हैं आप? देश की सेवा करनी। आर्मी बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आपके गांव में मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, कैसे सम्मान मिलेगा? ये तो अपमान है सरासर, है कि नहीं है? अपमान है ना। तो अब आप बताओ कि जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं उन लोगों के साथ तो कार्रवाई नहीं होता, उनको 4-5 दिन जेल में डाल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतता होगा। उनका जो बच्चा है, कैसे सर, उनका जो बच्चा है वो अपना संपूर्ण परिवार छोड़ के चला जाता है देश सेवा में, मतलब हम लोगों की सेवा में, हम लोग सुरक्षित सो सके। लेकिन इसके बाद भी कुछ आपराधिक तत्व तोड़ देते हैं। चलो तोड़ दिया जाता है, नशा में या फिर जो दिमाग से जो रहते हैं, टॉर्चर रहता है, वो तोड़ देते हैं। लेकिन नेता, कर्मचारी और बड़े अधिकारियों को चाहिए कि 1.5 साल हो गया है ना, लगभग 1-1.5 साल, लेकिन अभी तक 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं। अधिकार है किसी को 15 अगस्त मनाने का? अधिकार है छत्तीसगढ़ में? किसी अधिकारी को झंडा फहराने का अधिकार है? अगर आप शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो किस बुनियाद पर आप 15 अगस्त मनाते हैं? इस वक्त हम लोग नकुल ध्रुव जी के घर पे हैं, शहीद नकुल ध्रुव जी के। उनके परिवार वालों से जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो शहीदों के साथ अपमान होता है, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, उस पर उन लोगों का क्या विचार है। आप ओकर माँ रुकाबो, आप ओकर माँ रुकाबो। त आपके दिल में का बीतते? आपके लड़का के साथ ये सब घटना होते और गांव के सरपंच है, सचिव है, वो अभी तक बात लागे भी नहीं बढ़ाया ना। अभी तक 1 साल लगभग हो जाते, कैसे भैया 1 साल हो जाते का? अभी तक मूर्ति भी नहीं बने हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मोर विचार तो मूर्ति बिना मोला भी अधूरा लगा थे, है नहीं? मूर्ति बिना अबे डबल हो गए हैं। अब एक बार शहीद हो गए, एक बार मूर्ति तोड़ दी तो डबल हो गए हैं। तो कर बिना मूर्ति बिना माहौल चैन नहीं पड़ा। मतलब माता जी का कहना है कि शहीद हुआ तो भी उतना ही दुख हुआ, और जब मूर्ति को तोड़ा गया तो भी उतना ही दुख हुआ। सही कह रहे हैं ना? सही है। तो आप क्या चाहते हैं कि मूर्ति जल्दी से जल्दी बनना चाहिए ना? हाँ, मूर्ति तो बनाना जरूरी है। बोले हूँ उधर सरपंच और सचिव है ना, तो गांव वाले लब ही बोले हूँ मैं कि मूर्ति बनाना जरूरी है ऐसे करके। तो इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत भैंसमुंडी में, मतलब पंचायत के पास आ चुके हैं। अब अंदर जाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि सरपंच महोदय से आपको मिलाए
और उनका भी इस घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। इतना दिन हो गया, अभी तक मूर्ति का निर्माण हुआ ही नहीं है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और 15 अगस्त आने तो कहाँ गया? कोई नहीं है अंदर, कोई नहीं है अंदर, पंचायत पंच वंच लोग कुछ नहीं है। और कौन सा है टाइमिंग क्या है उन लोगों के आने का? इसका सरपंच का आने का टाइम 11 बजे आते हैं। तो कुछ छुट्टी उट्टी में तो नहीं है ना? आवेदन दिए हैं क्या? नहीं नहीं, यही है, आ रहे हैं। आ रहे हैं। और टाइम क्या हुआ है? अभी मोबाइल निकाल के देखिएगा तो आप, लगभग 12:15 हो गया है और अभी तक सरपंच महोदय का यहाँ पर दर्शन ही नहीं है। क्यों? कुछ कारण बताए होंगे नहीं आने का। बिजी हो करके बोले हैं। हाँ, वो बिजी है। उसको गांव के लोग इसीलिए सरपंच बनाते हैं क्योंकि वो पंचायत का काम ना करे और पंचायत वाला टाइम में अपने घर का काम करे। तो यहाँ का सचिव कहाँ है सर? सचिव मैं हूँ ना। अच्छा, आप हैं तो नमस्कार सर। नमस्ते मोहन। गांव में एक घटना लगभग 1.5 साल पहले हुआ था कि कोई आपराधिक तत्व के द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक वहां पर मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। और लगभग 1 महीना बाद 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को हमारे देश में क्या हुआ था सर? स्वतंत्रता हुआ था। स्वतंत्र हुआ था और उसी के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब आप बताइए कि जो शहीद है उनका तो मूर्ति तोड़ दिया जाता है। अब चलो टूट गया, लेकिन अगर यहीं कोई पार्टी के अगर कोई सदस्य का मौत हो जाता है तो उनका रातों रात, आप शहर में जाकर देखना, रातों रात सभी चौक चौराहों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिया जाता है। क्यों भैया? सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन एक शहीद का मूर्ति जब तोड़ा जाता है तब किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दिया जाता है। चलो सरपंच अपने काम से कहीं बाहर है, हम लोग उस मुद्दे की बात नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ सर मूर्ति कहाँ पड़ा हुआ है? मूर्ति भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर से मूर्ति को। क्या सर? इसमें बोलिए ना सर। खंडित मूर्ति है जो कि ग्राम पंचायत भैंस मुंडी में खुली जगह में रख दिया गया है, जो एक प्रकार से शहीद का अपमान किया जा रहा है। इस तरीक़े से नहीं होना चाहिए। इसकी व्यवस्थापन तत्काल हो और इस मूर्ति को विसर्जित करें। शासन के तरफ से जो भी दिशा निर्देश के तहत उसका रख रखाव होना चाहिए और नया प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए शहीद की जगह में। तो तहसीलदार महोदय या फिर एसडीएम महोदय कुछ बोले हैं? अभी तक के तो कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर अब क्या किया जाएगा? पंचायत में, ग्राम पंचायत में जैसे आम सभा, ग्राम सभा होता है तो उसमें आप इस मुद्दे को जैसे रखे होंगे तो कुछ तो गांव वाले लोग या फिर सरपंच नहीं, हमारे पंचायत स्तर में इसके लिए अपनी योजना में इसका मतलब निर्माण करना है करके प्रस्ताव हुआ है। हाँ। और फंड का अलॉटमेंट हुआ है। फंड मतलब वही है जो योजना है हमारा 14 मैंने अभी तो 15वें वित्त से चल रहा है, उसके तहत मतलब इसका निर्माण किया जाएगा करके शहीद नकुल सिंह के धूम पर। अच्छा, तो मतलब 1.5 साल हो गया फिर भी अभी तक मतलब उसके लिए फंड ही मतलब व्यवस्था नहीं किया गया नहीं है। हुआ। अब आप सोचिए, फंड ही अभी तक इसके लिए व्यवस्था किया ही नहीं गया है। मतलब कोई भी कंडीशन में 15 अगस्त के आते तक मुझे नहीं लगता कि ये मूर्ति का पुनर्निर्माण हो पाएगा। रख रखाव होना चाहिए और नया प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए शहीद की जगह में। तो तहसीलदार महोदय या फिर एसडीएम महोदय कुछ बोले हैं? अभी तक के तो कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर अब क्या किया जाएगा? पंचायत में, ग्राम पंचायत में जैसे आम सभा, ग्राम सभा होता है तो उसमें आप इस मुद्दे को जैसे रखे होंगे तो कुछ तो गांव वाले लोग या फिर सरपंच नहीं, हमारे पंचायत स्तर में इसके लिए अपनी योजना में इसका मतलब निर्माण करना है करके प्रस्ताव हुआ है। हाँ। और जैसे आपके फैमिली से कोई मेंबर देश सेवा के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ के बॉर्डर में जाता है, अब वो शहीद हो जाता है। शहीद होने के बाद गांव में मूर्ति का स्थापना किया जाता है जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है उनको याद रख सके। 15 अगस्त के दिन उनको सम्मान मिल सके, 26 जनवरी के दिन उनको सम्मान मिल सके। जी हाँ। लेकिन उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतता है या फिर आपके ऊपर क्या बीतेगा अगर कोई आदमी मूर्ति को तोड़ देते हैं? जी हाँ। बुरा लगेगा ना? जी हाँ। और सरपंच महोदय को बुरा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? आप बताइए। बुरा तो लगना ही नहीं लगेगा। कैसे लगेगा बुरा? बुरा लगता नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता। बुरा लगता तो अभी तक ये मूर्ति बन आवश्यक कार्रवाई करें करें कार्रवाई करें करें और
आप भी मतलब यहाँ पर जिस पद में हैं, आप सम्मानीय पद में हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है सर, जो मतलब शहीद होते हैं हमारे लिए, जो मरते हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय न किया जाए और इसमें जितने भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं उन सबका नाम उजागर हो। आप तहसील गए हैं इसकी शिकायत लेकर? गए हैं सर, तो क्या बोले तहसीलदार महोदय? वही थाना से आए थे, उसके बाद आज तक के कोई देखने नहीं आए हैं। हमने अपने स्तर से इसको मतलब विस्थापित करे या खंडित मूर्ति को यहाँ पर से मतलब कहीं व्यवस्थापन करे, ये सब तो शासन का आदेश होगा तब करेंगे करके बोलते हैं। तो इस वक्त हम लोग जनपद पंचायत कुरूद में हैं और अंदर हम लोग जाकर यह जो जनपद अध्यक्ष है उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो भैंस मुंडी में घटना हुआ है, शहीद का मूर्ति तोड़ा गया है, 15 अगस्त तो आने वाले हैं, तो उनका क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर। तो आइएगा, अंदर बनाते रहना वीडियो। May I come in, sir? हाँ लिख सकते हैं। कहाँ से आए पहले पर्चे? हम लोग झाफड़ न्यूज़ से सुरेश साहू हूँ सर, और आपको क्यों? हाँ सर, और 2 मिनट का टाइम चाहिए सर। क्या न्यूज़ बेटा? वो जो झाफड़ न्यूज़, एक जो शहीद है उसका जो मूर्ति है नकुल ध्रुव करके, हाँ। उनका मूर्ति लगभग 7-8 महीने पहले तोड़ दिया गया है। ये तो हमको जानकारी नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तक उस गांव से उपाध्यक्ष भी रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जानकारी ही नहीं दिया गया। कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग सीईओ सर के पास हैं। जनपद का कहना है कि अभी तक यहाँ किसी भी प्रकार से जानकारी दिया ही नहीं गया। क्यों सर? हाँ, नहीं दिया गया। तो आप बताइए सर कि ऐसे जो घटना होता है सरपंच को चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़े अधिकारियों को पता है, उच्च अधिकारियों को जानकारी देना चाहिए। जानकारी देना चाहिए जिससे कि सर लोग भी कार्रवाई कर सके। और अगर जानकारी पहले से देते तो यह संभव था कि अभी तक मूर्ति वहाँ बन गया होता। क्यों सर? हाँ, बन गया होता। तो अब आप बताइए सर। इस संबंध में सरपंच सचिव को निर्देशित करते हैं। सरपंच सचिव का भी हम लोग बाइट ले चुके हैं सर, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं कि जनपद अध्यक्ष को हम लोग ये पूछे। तो अब आपसे एक और सवाल है सर कि ऐसे गांव में जहाँ पर मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और सरपंच द्वारा शिकायत भी नहीं किया जाता, तो उस गांव के लोगों को आज़ादी दिवस मनाने की मतलब आप अनुमति देंगे सर? जब सरपंच सचिव शहीद का सम्मान ही नहीं कर सकते। सरपंच सचिव इस घटना की सूचना उच्च अधिकारी दे रहे हैं, तो ग्रामवासी भी आकर के सूचना दे सकते हैं। अच्छा, ग्रामवासी भी आकर के सूचना दे सकते हैं, लेकिन ग्रामवासी जो है इन सब कार्यों का प्रभार जो है सरपंच को देते हैं, सरपंच सचिव को। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से ऐसे अगर समस्या आती है तो वो जाकर अपने उच्च अधिकारियों को यह शिकायत कर सके। लेकिन किसी भी प्रकार से सीईओ सर का कहना है कि किसी भी प्रकार से जानकारी यहाँ पर नहीं दिया गया। अब आप समझिए इस बात को ले चल के संबंध में जानकारी चाहिए था मुझे। अच्छा, मैं नहीं बता सकती, चालू मत रखो। मैं नहीं कर रही हूँ, मधु कर रही है। क्या अच्छा, है? और नहीं मतलब टीआई साहब देंगे ना, मतलब जो भी बाइट वगैरह देंगे, इस प्रकार से मतलब जो घटना आन है। मत करो बाबा, आन मत करो, बंद कर दो, बंद कर दो। आन ही कर टीआई दिए। सर तो है ही नहीं मैम। ले ना तो शाम के ले पे कहाँ भागे जाते, बड़ देले बैठे रही से आना और हम धुरिया लाहन वो अब्बर धुरिया लाहन मोला कुछ नहीं, मोला इंते टाइप के पूछना है थोड़ा से। 2 मिनट भर के समय दे नहीं मैडम। करे मोर बाबू। नहीं मैडम, मैं ऊपर मैटर ला नाम का है, उनका है आरोपी नाम किस बात के लिए के लिए है, वो मधु करे है। नहीं, एक बार पर्सनल पूछना दे मैडम। अरे तो मैं नाम नहीं जाना तो मैटर नहीं जाना। लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, वो तो गलत है, गलत है, गलत है। कार्रवाई तो किए है ना, उसी का कार्रवाई की है। अच्छा, तो ठीक मैम, धन्यवाद। हम लोग तहसील ऑफिस के कुरूद के बाहर खड़े हुए हैं। तहसीलदार महोदय से हमने ये परमिशन लेना भी चाहा कि ग्राम भैंस मुंडी में जो घटना हुआ है सर उनके संबंध में हमें बात करना है। आप 2 मिनट का समय दीजिए। तहसीलदार महोदय इधर उधर जा सकते हैं अब, और मैं अंदर आपको ऑफिस भी दिखाऊंगा, वो भी पूरा खाली है। आइएगा, अंदर ऑफिस भी पूरा खाली है। यहाँ पर कोई मतलब अभी यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं आया है जिसका चलो वो बोलते कि काम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा जो शहीद के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय कैसे चुप रह सकते हैं?
वो यहाँ से निकल कर उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, लेकिन 2 घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पर खड़े खड़े इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी भी प्रकार से जानकारी तहसीलदार महोदय नहीं देते। धन्यवाद। वक्त हमारे साथ इस एरिया के बहुत बड़े और जाने माने वकील जी मौजूद है, रमेश पांडे जी, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपका सबसे पहले बात तो जो मूर्ति टूटा है उसको जो है ग्राम पंचायत, तहसीलदार, जनपद सीओ, एसडीएम, इन सब को जो है एक राय होकर बनाना चाहिए। परंतु जो है अब देखा जा रहा है कि ग्राम भैंस मुंडी में शहीद नकुल ध्रुव जी का मूर्ति टूट गया है, जो कि लगभग 1 साल होने को है। अभी तक जो है उस मूर्ति को जो है बनाया नहीं गया है और जिम्मेदार अधिकारी इससे बच रहे हैं। ये जो है बहुत गंभीर जवाब नहीं देना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, मिलना नहीं चाहते, बहुत गंभीर विषय है। और ऐसे विषयों में जो है अधिकारियों को खुद सामने आकर जो है जवाब देना चाहिए। जवाबदेही का सिद्धांत हमारे लोकतंत्र में है। और अगर जवाब नहीं देता है तो उन पर आप क्या आरोप लगाएं? नहीं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं वो और जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं और मूर्ति जो है टूटी मूर्ति को बना नहीं रहे हैं, तो जो जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बढ़। और अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका साफ साफ और अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो इस अर्थ है कि आप भी इस घटना में लिप्त हैं। कैसे सर? ये बिल्कुल सत्य साबित करते हैं। अगर इस घटना से आपको शहीद के प्रति इतना सहानुभूति नहीं है आपको, तो इसलिए आप। तो इस वक्त एसडीएम मैडम अंदर चैम्बर में बैठी हुई है और हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो बताए कि इन सब को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्ते मैम। लगभग 1 साल पहले तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है मैम। और जब जनपद सीओ सर के पास गए थे तो सर का कहना है कि उन्हें अभी तक वहाँ के जो सरपंच सचिव है वो जानकारी ही नहीं दिए हैं। भ्रष्टाचारी लोग हैं और इसमें जो लिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ शिकायत हमारे यहाँ लंबित है तो उसको निकालते हैं। शिकायत यदि सही पाया गया होगा तो इस पर कार्यवाही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जिस प्रकार आप सब ने देखा कि जनपद सीईओ का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार से जानकारी, ये जो घटना है उसकी किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं है। और तहसीलदार महोदय से हमने जानने की बहुत कोशिश किया, लेकिन लगभग 4-5 घंटों से बस वो हमको इंतज़ार ही करा रहे हैं, इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आखिर किनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो देश में शहीदों का अपमान हो रहा है उनके साथ क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया देश के सम्मान में झापड़ न्यूज़ मैदान में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी हौसला मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।